नमस्कार दोस्तों। आज मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब का भाषण सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा, परिवार का साथ, परिवार का विकास। परिवार का साथ, परिवार का विकास। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात किसको कही, पर हाँ, मुझे इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आ गई। 1 साल पहले उन्होंने कहा था, हर एक भारतीय की सुरक्षा मोदी की गारंटी। हर एक भारतीय की सुरक्षा मोदी की गारंटी। मेरा भारत मेरा परिवार। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इंडियंस अश्योर्ड एज दे आर मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री साहब, आपने सभी भारतीयों को अपना परिवार बताया था, तो मैं भी आपका परिवार हुई। हम सब आपका परिवार हुए। जितनी भी बच्चियां हैं वो सब आपका परिवार हुई। तो आपकी बच्चियां, आपका परिवार सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रहा है? आप ही के राम राज्य में हमको क्यों भय लगता है? आज उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, जिसको इस नाम से पुकारा जाता है, पर यहां उत्तम कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी चुनाव में भाषण देते हैं कि रात को 12-12 बजे लड़कियां गले में सोने का हार पहन के घूमती हैं, कोई फिक्र नहीं। त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। मुझे फिक्र है, हर लड़की को फिक्र है। वो रात में क्या, दिन में भी नहीं घूम सकती। आज आप वाराणसी आए हैं। आपने एयरपोर्ट पर उतरते हुए पुलिस से जानकारी ली कि गैंग रेप के आरोपियों का क्या हुआ, आपने क्या कार्रवाई की। हिसाब बिल्कुल लेना बनता है, लेकिन आप हिसाब सिर्फ एक दिन नहीं, हर रोज लीजिए, क्योंकि एक रेप नहीं हो रहा है, कई रेप हो रहे हैं। और मुझे एक मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं। अभी IIT BHU में जो रेप हुआ था, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, कौन थे वो? भाजपा के IT सेल में काम कर रहे थे। अब उनको जमानत मिल गई है। पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि जमानत कैसे मिल गई एक रेपिस्टों को। और भाजपा के विधायक की वीडियो वायरल होती है उन आरोपियों को केक लगाते हुए। ऐसे ही जो बिल्किस बानो के आरोपी थे, रेपिस्ट थे, उनकी पूजा होती। भाजपा के लोग उनको मंचों पर जगह देते। क्या भाजपा के लोग बलात्कारियों का समर्थन करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे भाजपा के विधायक, मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पार्टी से बेदखल कर देना चाहिए जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी पुत्री, जिनको आप अपनी बेटियां कहते थे, वुमेन रेसलर्स जो थी, उन्होंने कहा कि हमारा मॉलेस्टेशन किया आप ही के मंत्री ने, बृजभूषण सिंह। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, जेल भी नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटियों की सुरक्षा की इतनी चिंता करते हैं, और पूरे भारतीयों की, बेटी की नहीं पूरी भारतीयों की सुरक्षा की इतनी चिंता करते हैं, जैसा आपने कहा था मोदी की गारंटी पूरे भारतीयों की सुरक्षा की, तो वो सुरक्षा आपको देनी चाहिए। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप विकास के लिए 3,880 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो कि जरूरी भी है, विकास होना चाहिए। तो क्या आप बच्चियों की सुरक्षा के लिए 3,800 पेट्रोलिंग गाड़ियां नहीं लगा सकते, जो दिन रात पेट्रोलिंग करती रहे, जिससे हम सब सुरक्षित फील करें? कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। और मैं तो आपसे एक और अपील करूंगी कि आप जहां जहां भी जाते हैं, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो भारत का कोई भी कोना हो, चाहे वो मणिपुर ही क्यों ना हो, हालांकि आप मणिपुर अभी तक गए नहीं, मैं आपसे अपील करूंगी, रिक्वेस्ट कि आप मणिपुर भी जाएं। तो आपको सब जगह जाते हैं जहां, वहां पुलिस से हिसाब लेना चाहिए। पूरा हिसाब ये होना चाहिए कि कितने रेप हुए, कितनी मॉलेस्टेशन हुआ, कितनी बार सेफ्टी हुई, कितना रेप होने से बचाया गया, महिलाओं की सुरक्षा कितनी है, कहाँ रेप की संख्या कितनी है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है,
ज्यादा क्यों है और पुलिस सुरक्षा में कितना ध्यान दे रही है महिलाओं की? पुलिस के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? तो फिर देश सही हो सकता है। आपसे उम्मीदें हैं क्योंकि भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि महिला सुरक्षा को जुमला ना बनने दें। जो आपने मोदी की गारंटी कहा था कि भारतीयों की सुरक्षा आपकी गारंटी है, तो इस गारंटी को जुमला ना बनने दें। धन्यवाद।